ताड़ के पेड़ पे मैडम लिख रही थी, सही बात है? यस। और सामने में ये वही ताड़ का पेड़ है और ताड़ के पेड़ पे आज भी प्रमाण है जहां शिक्षिका पढ़ाई करवाते थे और शिक्षक पढ़ाई करवाते थे। और इसी ताड़ पर का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। अच्छा, कितना कमरा है आपके विद्यालय में? 3 कैमरा। 3 कमरा है। मैडम जी पढ़ा रहे थे तार के पेड़ पर, बिछाई सब बरसात के दिन में गिर जाएगा बच्चा के लोग पर। हेड मास्टर को बोला गया, बोर्ड मैडम जी के कहते हैं कि अपने पैसे से लाइए। 1-2 दिन बाद पेड़ पर बोर्ड एक था, मैम कहें कि तार के पेड़ पर पढ़ा रहे हैं। हम लोग का क्लास में नहीं, बोर्ड नीमन है, फिर लाइट पंखा नहीं है, क्लास भी नीमन नहीं है। दुनिया का एक ऐसा अजूबा विद्यालय है जहां बच्चे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई नहीं कर तार के पेड़ पर पढ़ाई करते हैं। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाली में है। आप समझ ही सकते हैं कि नालंदा मुख्यमंत्री साहब का गृह जिला है और गृह जिले में शिक्षा व्यवस्था की ऐसी हालात कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के नाकामी की पोल खोल रही है। फिलहाल इस वक्त हम उसी विद्यालय में मौजूद हैं जिस विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। सामने में उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाली का वो भवन नजर आ रहा है और ये मात्र 2 कमरे का भवन है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय है तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। और जिस जगह पे शिक्षिका खड़ी होकर के ताड़ के पेड़ में लिख करके बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो लोकेशन सामने में आपको नजर आ रहा है। वो लोकेशन आप सामने में देख लीजिए कि उसी जगह पे शिक्षिका जो है, शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती थी। सामने में उस जगह को दिखाइए जहां पे बच्चे बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे। और देख लीजिए ये अभी यहाँ बेंच भी रखा हुआ है और सामने में ये वही ताड़ का पेड़ है और ताड़ के पेड़ पे आज भी प्रमाण है जहां शिक्षिका पढ़ाई करवाते थे और शिक्षक पढ़ाई करवाते थे। और इसी ताड़ पर का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था कि इस विद्यालय में ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई संसाधन नहीं है और इसीलिए शिक्षिका जो है वो ताड़ के पेड़ पर वीडियो यानी पढ़ाई करवाती है। ताड़ के पेड़ पर ये देखिए जो चौक से है उससे लिखा गया था और ये अभी भी इसका प्रमाण है और इसी जगह पे बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते थे। अब आप खुद समझ लीजिए कि पिछले 18 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं और सत्ता की बागडोर संभालते हुए नीतीश कुमार शिक्षा विभाग पर करोड़ों रुपयों का बजट खर्च करते हैं, लेकिन उस बजट का आखिर कहां इस्तेमाल होता है ये सोचने वाली बात है। जिस बेंच पर मैं बैठा हुआ हूं, वीडियो में ये बेंच भी नहीं था और बच्चे इस जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और सामने में शिक्षिका ताड़ के पेड़ में लिखकर बच्चों को पढ़ा रही थी। जैसा कि एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं, जिस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी कि ऐसी हैरानी भरी तस्वीर और ऐसा अजूबा तस्वीर नालंदा से ही सामने आएगा और बिहार से ही सामने आएगा। जरा देख लीजिए ये वही ताड़ का पेड़ है जिसमें शिक्षिका ब्लैक बोर्ड की तरह यहाँ पर लिखकर बच्चों को पढ़ाती थी। ये बच्चे विद्यालय के हैं, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। कोई आएगा बताएगा? इधर आओ, इधर आओ बाबू, इधर आओ। क्या नाम है बाबू? प्रिंस कुमार। ये कौन सा विद्यालय है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाली। केवाली। आप इसी विद्यालय में पढ़ते हैं? यस। किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 8 में पढ़ते हैं। ये सामने में ताड़ का पेड़ है, ताड़ के पेड़ पे मैडम लिख रही थी, सही बात है? यस। किस दिन मैडम लिख रही थी? शुक्रवार की लिख रही थी। शुक्रवार को लिख रही थी। बृहस्पतिवार थी, शुक्रवार की लिखा था। अच्छा। अब बृहस्पतिवार सोमवार को भी लिखा था। अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड नहीं है आप लोगों के विद्यालय में? है, कम है। कम है। अच्छा, कितना कमरा है आपके विद्यालय में? 3 कैमरा। 3 कमरा है और 8वां तक के बच्चे पढ़ते हैं। टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ आप लोग? 300 से ऊपर बच्चे हैं। यस। तो समझ लीजिए 300 से ऊपर बच्चे हैं और 300 से ऊपर बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 2 कमरा है। अब कैसे 2 कमरे में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ेंगे ये आप समझ सकते हैं। एक और बच्चा इधर आओ बाबू। क्या नाम है बाबू? उमेश कुमार। उमेश, आप भी इसी विद्यालय के स्टूडेंट हैं? यस। किस क्लास के हैं? 7 में। अच्छा, क्या हुआ था उमेश आपके विद्यालय में जो अचानक आपका विद्यालय सुर्खी में आ गया? मैडम जी पढ़ा रहे थे तार के पेड़ पर,
मैडम जी ताड़ के पेड़ पे पढ़ा रहे थे। जैसे फेदा बिच्छा ये सब बरसात के दिन में गिर जाएगा बच्चा के लोग पर। हम बिच्छा भी गिरता होगा। यस। हाँ? यानी बच्चे जो है सो वो जान जोखिम में डाल के पढ़ाई कर रहे थे। हेड मास्टर को बोला गया बोर्ड तो मैडम जी के कहते हैं कि अपने पैसे से लाइए। अच्छा, हेडमास्टर साहब को बोर्ड के लिए बोला गया था, तो मैडम जी को क्या बोले हेडमास्टर साहब? कि अपने पैसे से लाइए। अपने पैसा से लाइए। तो मैडम जी अपने पैसे से बोर्ड लाए। तो मैडम अपने पैसे से बोर्ड लाए और फिर उसी बोर्ड पे पढ़ाने लगे मैडम। ऐसे पहले ताड़ के पेड़ पे पढ़ाती थी। तो देख लीजिए ये बच्चे हैं। इधर बाबू, क्या नाम है? मेरा नाम है माही कुमारी। माही, क्या हुआ था माही आपके विद्यालय में? 1-2 दिन बाद पेड़ पर बोर्ड एक था, तब 8वीं क्लास सुबह बैठे थे, 8वीं बोर्ड चल गया था, 5वीं चौथी बाहर बैठते थे तो समस्या नहीं था वो, तब मैम कहें कि ताड़ के पेड़ पर पढ़ा रहे थे। अच्छा, फिर मैंने ताड़ के पेड़ पे लिखकर पढ़ाना शुरू हाँ, किया। तो फिर कल मैम बोर्ड लाए थे। मैम खुद बोर्ड खरीद के अपने लाए? पैसों से। अपने पैसे से। मैडम कैसे पढ़ा रही थी? बढ़िया पढ़ाती हैं। बढ़िया पढ़ाती हैं। तो मैडम अपने पैसे से बोर्ड लाए, तो प्रभारी सर को नहीं बोला गया बोर्ड लाने के लिए? एक और मैम बोले थे। अच्छा, तो क्या बताया गया प्रभारी सर के द्वारा? नहीं, हमको पता नहीं, मैम खाली बोलते कि हम एक बार सर को बोले थे। अच्छा, मैम आप लोगों को बताया कि हम सर को बोले, लेकिन सर के द्वारा बोर्ड नहीं लाया गया। कैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं मात्र 2 कमरा में बच्चे लोग? हम लोग का तो क्लास 5-6 वहाँ है, तो हम लोग का क्लास में नहीं, बोर्ड नीमन है, फिर लाइट पंखा नहीं है, क्लास भी नीमन नहीं है। अच्छा, यानी पूरा संसाधन का कमी है, कोई व्यवस्थित चीज नहीं है। नहीं। अच्छा, यहाँ जो ताड़ का पेड़ है उसमें फल भी है ऊपर में? यस। तब तो अब बरसात के मौसम में ऊपर से गिरेगा? अभी तो नहीं गिर रहा था। लेकिन गिरेगा ना। अगर यहाँ बच्चे बैठेंगे तो वो तो चोट लगेगा, उनको नुकसान होगा। यस। तो देख लीजिए ये केवाली का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। जरा सा आप देख लीजिए, ये सामने में ताड़ का पेड़ है और ताड़ के पेड़ में फल भी लगा हुआ है, और इस ताड़ के पेड़ का फल जो है वो बरसात के मौसम में गिरता है। अब समझ लीजिए कि इस जगह पर अगर बच्चे बैठकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें क्षति हो सकती है। साथ ही साथ बगल में खेत है, और इस खेत में अक्सर आप देखते होंगे कि जंगली जानवर रहते हैं, विषैला जानवर रहते हैं। अगर वो विषैला जानवर उन बच्चों को डस लेगा, उनको काट लेगा, तो समझ लीजिए कि क्या हो सकता है उन बच्चों के साथ में। तो कहीं ना कहीं समस्या गंभीर है, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सीमित संसाधन में ही कुछ बेहतर करने का प्रावधान रखा गया है। आज तक सरकारी विद्यालयों में न तो कहीं बेहतर बिल्डिंग बना हुआ है, न ही कहीं बेहतर कुछ व्यवस्था की गई है, और उसी व्यवस्था के बीच बच्चे यहाँ बैठते हैं। क्या और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं क्या? खेत से भी जानवर उनवर आने का डर रहता होगा? यस। खेत से जानवर आने का डर रहता होगा? यस सर, आता है तो भागने लगते हैं। आप लोग भागने लगते हैं। तो देखिए ये विद्यालय है और चारों तरफ खेत खलिहान है, और उससे जंगली जानवर, विषैला जानवर आने का शक रहता है। अब हम आपको विद्यालय के अंदर लेकर के चलते हैं, यहाँ की हालात आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ शिक्षक जो है वो जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, और बच्चे भी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं।